हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैंने आपको अनुपात और समानुपात की एक मैराथन क्लास में सारे टाइप और सारी प्रैक्टिस करा दिया था। अनुपात समानुपात में उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर की मैराथन क्लास। ये भी मैराथन क्लास होगी और आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन होंगे साधारण ब्याज की। बेसिक जानकारी तो मैं पूरी दे दूंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, लेकिन जो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से होंगे वो साधारण ब्याज के होंगे, वो भी टाइप वाइज। इस क्लास को अब अंत तक अगर आप देख लेते हो इस क्लास को, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी क्लास के बाहर हो। जितना बताऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात मैं लिखित तौर पर दे सकता हूँ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा साधारण क्या होता है और चक्रवृद्धि क्या होता है। साधारण ब्याज बेसिकली इसका नाम जैसा होता है वैसा इसका ही काम होता है। साधारण का मतलब होता है प्रत्येक साल साधारण तरीके से, यानी हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहता है। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये आपस में इक्वल ही रहते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। फार्मूले की बात करें तो सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100 होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को सभी लोगों ने अच्छे से रट रखा होगा। एक एक चीज़ों को उठाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन और मिश्रधन में अंतर समझ लेना, नहीं क्वेश्चन आप अभी गलत कर दोगे। मूलधन बेसिकली वह धन होता है जो या फिर उधार दिया जाता है, जो उधार दिया जाए या उधार लिया जाए। उधार दिया या फिर उधार लिया जाता है, उस धन को क्या बोलते हैं हम मूलधन बोलते हैं। सपोज दैट अगर मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए तो वो हमारा क्या है मूलधन है, और आपने 1000 रुपये दिए तो वो भी आपका क्या है मूलधन है। या सीधे शब्दों में ये समझ लो कि मूलधन में जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो नहीं जुड़ा हुआ होता है। मूलधन की परिभाषा आ जाएगी बहुविकल्पी में, तो आप क्या टिक करोगे कि वह धन जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको मूलधन कहते हैं, या फिर वह धन जो या तो उधार दिया जाता है या फिर उधार लिया जाता है उसको हम मूलधन बोलते हैं। बात कर लेते हैं सर रेट की, दर की। दर को हमेशा परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं, हमेशा परसेंटेज में। अब भाई अगर आप किसी से पैसा उधार लोगे या फिर आप उसको पैसा उधार दोगे तो आप प्रॉपर एक फिक्स तरीके पर देखो। जैसे कि पहले जब हम लोग छोटे थे तब क्या होता था गांव में, जब जो जमींदार लोग होते थे, जो सेठ लोग होते थे, उनसे जब कोई पैसा लेता था वो कहते थे कि हम 100 रुपये पर इतने टका ब्याज लेंगे, 100 रुपये पर इतने टके ब्याज लेंगे। तो वो जो टका चीज़ है वो एक्चुअल में आज के ज़माने में उसको हम ब्याज कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब जो चीज़ फिक्स होती है कि हम इतने परसेंट लेंगे, जब तक आगे कहीं ना जाए कि हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं तब तक वो फिक्स रहेगी सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो दर बेसिकली क्या होती है कि जो प्रत्येक साल के लिए फिक्स होती है, हम ऐसे समझ लें प्रत्येक साल के लिए जो फिक्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं। भाई फिक्स का मतलब ये प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, आप समझ लेना। क्वेश्चन में कहेगा एक साल के लिए इतने परसेंट, दूसरे साल इतने परसेंट, तीसरे साल इतने परसेंट, तो वहाँ पर फिक्स नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बदल नहीं रहा है रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट ऑलवेज फिक्स रहेगी, चाहे वो 2 साल की बात हो, 5 साल की बात हो, 75 साल की बात हो।
हो, कितने भी साल की बात हो जाती है। समय की बात करते हैं तो भाई अब ये तो बात है नहीं कि आप किसी को पैसे दोगे तो आपसे उससे कहोगे कि जब मन होगा तब आप वापस कर देना, मैं इतने % ब्याज लूँगा। नहीं, आप उसको एक समय के लिए पैसा उधार दोगे कि मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूँ, ठीक है, इतना % मैं ब्याज लूँगा प्रत्येक साल, ठीक है, लेकिन आपको एक मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय आपको मैं 5 साल का दे रहा हूँ कि 5 साल में आपको पैसे वापस करने हैं। तो जो समय आपने दिया है, जितने समय के लिए पैसे आपने दिया है वही क्या हो जाएगा आपका, वही एट अ टाइम हो जाएगा। जितने समय के लिए आपने क्या दिया है, पैसा दिया है, वही आपका क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। जितने समय के लिए आपने पैसा उधार दिया है या फिर उधार लिया है। अब बात करते हैं सर साधारण ब्याज क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि साधारण ब्याज वह ब्याज होगा जो 1 साल में हमको मिलता है। भाई 1 साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो मूलधन इंटू दर इंटू समय और ये 1000 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज तो आपको पता ही चल गया। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है जिसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, डिफरेंस समझ लेना, नहीं गलत करोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मूलधन और मिश्र धन में अंतर क्या होता है। मूलधन वह धन होता है जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इस धन में ब्याज क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। इस धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी कभी आपको मिश्र धन निकालने की बात आएगा तो मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन निकलता है अगर मैं मूलधन में किसको ऐड कर दूं, ब्याज को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आपका क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। याद रखना, मिश्र धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है, बट जो मूलधन जो प्रिंसिपल होता है उसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो ये थ्योरी होती है जो आपको याद रखनी है। अगर इंग्लिश में ये फार्मूला याद रखना चाहते हो तो इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर है। SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100 होता है। P से प्रिंसिपल यानी मूलधन, R से रेट यानी कि दर और T से टाइम यानी कि समय, और एक जो 100 है ये 100 होता है, बट्टा कर देते हैं हम, ठीक बात ना, क्योंकि रेट हमारी परसेंटेज में होती हैं और परसेंटेज को जब भिन्न में बदलेंगे तो वो बट्टे 100 हो जाती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिश्र धन की, ताकि जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊँ तब आप समझ जाओ कि हाँ ये अंतर होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अंत तक वीडियो को अगर देख लिया आपने तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लूँ तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करता हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ अलग नहीं होता। फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस में R बट्टे 100 की पावर कितना हो जाता है, T हो जाता है। यहाँ पर A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T हो जाता है। ये जो A है इसको अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको मिश्र धन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो P होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से मैंने अभी बताया क्या होता है, ये मूलधन होता है प्रिंसिपल। ये जो R है इसको रेट बोलते हैं, यानी ये दर होती है, और T का मतलब समय होता है, टाइम, ये समय हो गया। तो होती उतनी ही चीज़ें हैं, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो 1 साल का, इस पॉइंट को आप चाहे तो कहीं नोट कर लो कि 1 साल का अगर हम SI कहें, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वो बराबर होता है किसके, 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि 1 साल का साधारण ब्याज बराबर होगा 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से।
अब एक बात और समझ लीजिए, जब यहाँ से आप क्वेश्चन में निकालोगे, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, खुद से सोचो। ये हम a बराबर निकाल रहे हैं भाई, इतना डाटा अगर हमें दिया गया है और a बराबर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमें मिश्र धन निकलेगा। क्या निकलेगा, मिश्र धन। और जब चक्रवृद्धि ब्याज हम बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम बताएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम बताएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मिश्र धन माइनस के क्या हो जाएगा, मूल धन हो जाएगा। यानी जो कुछ आप यहाँ से निकालोगे, आपको अगर ब्याज बताना है तब की बात बता रहे हैं, और 90% केसों में ब्याज ही बताना रहता है। अगर आप यहाँ से ब्याज निकालोगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर से अगर आप मूल धन को घटा दोगे तो बचेगा आपका वही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बस इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त थी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल उससे पहले, ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कि अंतर क्या होता है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर डाटा लिख रहा हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डाटा लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि प्रिंसिपल मान लिया कि 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम जो है आपका वो 3 साल है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है क्या हो जाएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है कि क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें बताना है। ये बस केवल एक एग्जाम्पल है ताकि आप चीज़ें समझ पाओ। अब देखो, हमेशा याद रखना, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता, रेट का मतलब दर होता है, T का मतलब समय होता है, और सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम सर्वप्रथम साधारण ब्याज निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अब मैं यहाँ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल कितना है, 1000। आप कहोगे जी सर हमने प्रिंसिपल का स्थान पर 1000 रख दिया। रेट कितनी है, तो 10 है तो हमने 10 रख दिया। समय कितना है, 3 वर्ष, तो मैंने 3 वर्ष रख दिया। और बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब नीचे से ऊपर जो भी कट रहा वो काट दो। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, नीचे 1 बचा, और नीचे 1 का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि सारी संख्याओं के नीचे हम 1 मान सकते हैं। गुणा कराओगे 10 दहम 100 या 300, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, तो 300 रुपये आ गया। ये आपका आ गया है साधारण ब्याज। बात आपकी समझ में आ गई है। अब मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आपने अभी देखा है कि A बराबर P 1 प्लस में R बटे 100 की पावर कितनी होती है, T होती है। यहाँ भी रखेंगे तो A बराबर प्रिंसिपल क्वेश्चन में 1000 दिया, हमने 1000 रख लिया। 1 प्लस रेट हमें कितना दिया है, 10%, तो हमने 10 रखा और ये हट कर दिया बट्टे में 100। टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो मैंने 3 वर्ष यहाँ पर लिख दिया। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1000 हमारा एज इट इज़ रहेगा। भाई ऊपर नीचे जो कुछ यहाँ कटेगा वो काट देना। हमने 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब ये हो जाएगा 10 एक कम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 11/10, और इसकी पावर कितनी, 3, तो इसकी पावर 3 हो गई। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर सॉल्व करना रहता है कि ये हो गया, मान लिया 1000 हमें दिया गया था, इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। जितनी पावर होगी, इसकी जितनी घात होगी, जितना समय होगा उसको उतनी बार गुणा करा देना। भाई 3 समय है ना, तो हम इसको 11/10 3 बार गुणा करा देंगे, ऐसे लिखकर 11/10 और 11/10 3 बार था तो 3 बार गुणा करा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3, ये 1 2 3 जीरो कट गए ना, और 11 × 11 × 11 करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 13 31।
और ये 1331 क्या हमारा उत्तर है? ज़रा कोई बता सकता है कि 1331 क्या उत्तर है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे है और ये निकला क्या है? अमाउंट निकला है, ये मिश्र धन निकला है। अगर मिश्र धन हमें पता है, मूलधन पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे बताएंगे? अभी जस्ट बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट आया है आपका 1331 और माइनस प्रिंसिपल कितना है? 1000। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 331 क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 331 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और आप देखो 300 रुपये साधारण ब्याज आ गया। तो इस चीज़ से आप क्या समझ पाए? दो बातें समझ पाए कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर इसका 10% एक साल का निकालते तो 100 रुपये, अगले साल भी 10% मिलता फिर से 100 रुपये, अगले साल फिर 10% मिलता फिर 100 रुपये, तो 100, 200 और 300, 3 साल में 300 रुपये मिल गए। लेकिन यहाँ पर भी 300 मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 31 रुपये ज़्यादा मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर एक साल का निकालोगे तो एक साल का इसका भी 100 रुपये आ जाएगा, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज और एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो अगर अमाउंट पूछता तो हमारा आंसर तो 1331 आ जाता। चूँकि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो 331 आ गया है। इतनी बात क्लियर है? जितनी पावर लगी होगी, जितना समय होगा, उतने बार गुणा करा देंगे। ठीक बात ना? आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को नहीं करेंगे। मैंने बेसिक बता दिया, कल डायरेक्ट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। अब आपको उम्मीद करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फटाफट करेंगे हम क्वेश्चनों को, 10 क्वेश्चन करेंगे और सारे टाइप कवर कर लेंगे। ठीक है ना? देखो 10 क्वेश्चन में आप बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट सीख जाओगे अपने सिलेबस का। बाकी ये होता चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तकरीबन आप इसको 12 से 15 दिन यही चैप्टर आप पढ़ोगे। ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस दर पर क्वेश्चन को समझना उसके बाद लगाना। किस दर पर 600 रुपये का 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज होगा, 120 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये है, जो प्रिंसिपल है वो 600 रुपये है, जो टाइम है वो 10 वर्ष है। आपसे पूछा क्या गया है? दर पूछा गया है, आपसे रेट पूछा गया। जब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रोसेस से लगाना ज़िंदगी में कभी नहीं गलत होगा। आपको करना क्या है? जो जो दिया गया है वो आप लिख लो। बताना क्या सर? रेट, दर बताना है तो दर बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बताना है। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल तो वो है 600 रुपये। उसके बाद टाइम कितना है? तो टाइम है आपका 10 ईयर, 10 वर्ष आपका टाइम है। उसके बाद साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपये है, तो मैंने लिख लिया साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपये है। अब कुछ हमें नहीं करना है, फार्मूला हमें पता है कि फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। अब इसी में वैल्यू रखकर सारा खेल खेलेंगे। साधारण ब्याज क्वेश्चन में कितना गिवन है? 120, तो साधारण ब्याज के स्थान पर हमने 120 रख दिया। प्रिंसिपल कितना हमें गिवन है? तो 600, हमने 600 रख दिया। रेट हमें बताना है तो हमने आर ही रखा। टाइम हमें कितना दिया गया है? 10 साल, तो 10 ये हो गया, और बटे क्या होता है? 100 होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, नीचे ऊपर जितना कुछ सॉल्व हो सॉल्व कर दो। मैंने इस एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, ये एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया। अब ये बेसिकली 60 आर बचा, यहाँ बचा आपका 120 और यहाँ 60 का आर से गुणा कराएंगे तो ये 60 आर बचा। हमें आर की वैल्यू निकालना, 60 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो हम इसको कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या 120 बटे 60 आएगा।
बिल्कुल 60 से चला जाएगा कितनी बार, 2 बार में। अब रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, तो आप यहाँ लगा दोगे 2%। रेट कितना आ जाएगी, 2% क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 2% क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आपको समझ लेना है। अब इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे, इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे। अगर 10 वर्षों का ब्याज कितना है, 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई। अगर 10 वर्षों का ब्याज 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 12 रुपये। अगर 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपये है 60 रुपये पर, तो 12 पंचे 60, 1/50, और 1/50 का मतलब होता है 2%। ठीक है ना, 1/50 का मतलब 2%। तो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 2%, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये ज़रा समझो इसकी बात को। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वह मूलधन बताओ, वह मूलधन, इस बार आपको बताना है, वह मूलधन बताओ जो 7% साधारण ब्याज की दर पर, 7% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 280 रुपये का 280 का साधारण ब्याज दे। 280 का क्या दे भैया, तो साधारण ब्याज दे। अब इस केस में आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। मेरी बात को याद रखना, आपको कई लोगों ने बताया होगा कि मूलधन को आप x मान कर लगाओ। कभी भी ऐसी गलती ना करना कि मूलधन को आप x मान लेना। खैर को यहाँ तो आप x मान कर लगा लोगे, लेकिन इसी में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि अगर आप x मान लिए मूलधन को ना, तो फिर जीवन भर भी x ही उसको सॉल्व करते रहोगे, x की कभी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको मैं क्या तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझो। आपको बताना क्या है, मूलधन बताना है। तो सबसे पहले तो हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमें 7% रेट दी गई है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं। कितना परसेंट दिया गया, 7% दिया गया है। उसके बाद हमें टाइम दिया गया कितना, 4 ईयर। तो टाइम हम लिख लेते हैं कितना है सर, 4 साल दिया गया। और कितने रुपए साधारण ब्याज मिले, तो 280 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना मिले, तो वो मिल जाए 280 रुपये। ठीक बात ना। अब आप देखो, प्रिंसिपल बताना है, टाइम दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया, और आपको रेट भी दिया गया है। प्रिंसिपल आपको बताना है। अब मैं कहता हूँ, जब प्रिंसिपल, इस बात को याद रखना, जब भी कभी मूलधन बताना हो, आप मूलधन को बस 100 मान लो। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है। इस चीज़ को मैंने माना है, अपने मन से माना है। तो जब मैं 100 रुपये पर प्रिंसिपल पर अगर मैं साधारण ब्याज की गणना करूँगा, तो मूलधन मैंने माना है 100 रुपये। भाई मूलधन 100 रुपये, दर कितनी है 7%, और समय कितना है, समय है 4 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये 100 से ये 100 टोटल ख़त्म, 7 चौके कितना आ गया, 28 आ गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे हिसाब से, जब मैंने 100 माना है मूलधन, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 28 आ गया। जब मैंने मूलधन को 100 माना, तो सिंपल इंटरेस्ट 28 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 28 नहीं, कितना है, 280 है। तो ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, इनको आपस में बराबर दिखा दो। यानी कि 28 रुपये किसके बराबर होगा, इस 280 के बराबर होगा। कारण क्यों होगा, क्योंकि ये भी साधारण ब्याज निकला है, बस मैंने यहाँ पर 100 मान लिया है और यहाँ पर हमें दिया गया था। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछूँ आपसे, तो ये हो जाएगा 280 और 28 आ जाएगा बटे में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है।
एक यूनिट की वैल्यू 10 है, आपसे मूलधन पूछे है और मूलधन आपने कितना माना था, 100 रुपये माना था। तो जब 1 रुपये बराबर 10 रुपये हैं तो 100 रुपये बराबर कितना होगा भाई, 10 को भी आप 100 से गुणा करा दो तो कितना मूलधन आ जाएगा, 1000 रुपये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप x मानते तो थोड़ा सा यहाँ लग जाता यहाँ भी, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, फिर आपके हो सकता है x का मान निकालने में दिक्कत हो। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जितना हो सके उतना x से बचने की कोशिश करो। जब मूलधन ना पता हो हमेशा 100 मान लो, बस इस तरीके के क्वेश्चनों में। ठीक है ना, क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सिंपल से भी क्वेश्चन चल रहे हैं और अंत तक जुड़े रहना, आपके सारे टाइप में कवर करा दूंगा साधारण ब्याज के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 1500 रुपये पर 6% साधारण ब्याज की दर से 6% साधारण ब्याज दर से, आगे क्वेश्चन कह रहा है 6% साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष का मिश्र धन आपको बताना है। क्या बताना है, मिश्र धन बताओ। अमाउंट इस बार बताना है, तो बस आप अमाउंट बताओ क्या आ जाएगा। अमाउंट आप बताओ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर आप बताओ क्या आ जाएगा। एक ही फार्मूला, आपकी बुक में 4 से 5 फार्मूले, रेट का अलग दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का तो ये होता ही है, प्रिंसिपल का अलग दिए हैं, टाइम का अलग दिए हैं और इसका मूलधन का अलग दिए हैं, यानी सारे फार्मूले अलग अलग। मैं कहता हूँ एक ही फार्मूले से निकालो, कितना चीज़ दिया गया है वो लिखो। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है 1500, तो मैंने लिख लिया प्रिंसिपल 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई 6%, तो मैंने वो भी लिख लिया। देन टाइम आपको दिया गया है 6 ईयर, तो 6 वर्ष लिख लिया है। बताना है आपको अमाउंट बताना है, और आपको अच्छे से पता है कि अभी बताया अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया गया है, हमें बस साधारण ब्याज निकालकर प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आओ पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल रखूँगा कितना है, तो वो है 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% एंड टाइम है आपका 6 ईयर और डिवाइडेड बाई कितना है 100 है। ठीक है, 2 जीरो ऊपर के, 2 जीरो नीचे ख़त्म कर देंगे, 6 चाह के 36, यानी ये आ जाएगा बेसिकली आपका 15 इंटू के 36। जब गुणा कराओगे तो 15 छक्का कितना होता है, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, ये जीरो कैरी कितना आ गया 9, 15 तिया 45, 45 और 10 55, 55 में एक घटा दोगे तो आ जाएगा 54, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 540 रुपये आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया 540। ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है। अब आपको अमाउंट बताना था, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 1500, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले हो सर 540। जब ऐड करोगे 15 5 20, 2040 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 2040 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। भाई 15 और 36 का गुणा कराओगे, ऐसे कर सकते हो 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 180 का जीरो हासिल 18, 36 में 18 जोड़ोगे तो 8 6 14, 44 और 10 54, 36 और 15 उल्टा भी गुणा करा लो, जो तरीका आप आजमा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी समझ में आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4, सारी चीज़ें निकालना बता दूंगा, फिर आएंगे थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है
किस मूलधन पर किस मूलधन पर 3% साधारण ब्याज की दर पर 3% साधारण ब्याज दर पर 3% साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों का मिश्र धन 10 वर्षों का क्या हो जाएगा मिश्र धन कितना होगा भाई मिश्र धन तो वो 650 हो जाएगा 650 हो जाएगा ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने अभी आपको बताया। आपसे पूछा क्या गया है मूलधन, और मैंने बताया जब भी कभी मूलधन पूछा गया हो आपसे ना 100 मान लो, और दिया क्या गया है मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद चीज़ें दी गई हैं। भाई हमें दिया गया है रेट कितना दिया गया 3%। टाइम दिया गया है कितना है तो 10 ईयर है। टाइम के बाद और कुछ हमको दिया अमाउंट कितना दिया है तो 650। आपसे प्रिंसिपल पूछे हैं प्रिंसिपल क्या होगा, तो मैं यहाँ से सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं मानूंगा कि माना जो मूलधन है वो कितने हैं 100 यूनिट है, 100 रुपये मूलधन है। तो यहाँ से मैंने कहा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, आप कहोगे P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। भाई प्रिंसिपल आपने कितना माना है 100, रेट कितनी है 3%, समय है 10 वर्ष और बटे कितना है तो 100। ये 100 से ये 100 ख़त्म, 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया। यानी साधारण ब्याज कितना निकल कर आ गया 30 निकल कर आ गया साधारण ब्याज 30 निकल कर आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है अमाउंट। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं हमने कितना लेट किया है 100 लेट किया, तो हमारे लेट करने के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। तो आप कहोगे अगर हम अपने मानने के हिसाब से बताएं तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट यानी 100 और प्लस में 30, तो ये कितना आ जाएगा 130 रुपये आ जाएगा। कब, जब हमने मूलधन को 100 माना है, लेकिन एक्चुअल में मूलधन है कितना 650, यानी 130 किसके बराबर होगा 650 के। अब क्यों होगा भैया 650 के, क्योंकि यह भी अमाउंट और अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये 650 हो जाएगा बट्टे 130 हो जाएगा, 0 0 ख़त्म, 13 पंजे 65। यानी एक यूनिट का मान या 1 रुपये का मान अगर 5 रुपये है, मूलधन पूछे है कितना माना था मूलधन 100 रुपये, तो 100 का मान बताने के लिए आप क्या करोगे 100 से गुणा करा दोगे 5 इंटू 100, तो 100 पंचे कितना आ गया 500 इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी मूलधन कितना था तो 500 रुपये था। यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 500 रुपये आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको समझेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इसके बाद ये जो 5 नंबर हैं ये थोड़ा सा आपका आसान क्वेश्चन है, फिर आपके थोड़ा लेवल बढ़ जाएंगे क्वेश्चनों के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, हमें क्या कह रहा है उसको ज़रा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 500 रुपये का 500 रुपये का कितने समय में 500 रुपये का कितने समय में जो साधारण ब्याज है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 150 रुपये होगा। साधारण ब्याज कितना होना चाहिए तो 150 रुपये होगा। इस बार आपसे समय निकालने की बात कह दिया गया है, एक ही फार्मूला, कोई अलग फार्मूला नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट 5%।
टाइम दिया गया है कितना, तो टाइम दिया गया, हमें नहीं दिया गया, यही निकालना है। उसके बाद प्रिंसिपल दिया गया कितना, 500 रुपये, तो ये 500 रुपये हो गए। फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितना, तो वो दिया है 150 रुपये, ठीक है ना, 150 रुपये। हमें फार्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है 150, रख दो इसके स्थान पर 150। प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना 500, तो मैंने 500 रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5%। देन टाइम आपको बताना है तो टी ही रखेंगे और बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारे ख़त्म हो गए। 5 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा 30 बार, और 5 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा 6 बार। इधर t बचा, इधर 6 बचा, तो हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू कितने वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, t आ जाएगा 6 वर्ष क्वेश्चन का सही जवाब। तो अभी तक आपने क्या देखा कि चाहे तो हमें प्रिंसिपल यहाँ से निकालना हो, चाहे तो हमें रेट निकालना हो, चाहे तो टाइम निकालना हो, कुछ भी एवरीथिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं टाइप बदलूँगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, बिल्कुल डन चीज़ें है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं टाइप बदलूँगा, लेकिन आपके कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। टाइप केवल क्वेश्चन का बदलेगा, कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। अब बात को ज़रा समझने का प्रयास आपको करना है। क्या सर, ज़रा देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई जो है आपका धन है, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर क्या हो रहा है, तो 5 वर्ष में स्वयं का, 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना, 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो दर आपको बताना है, रेट बताओ, दर बताओ, एक्चुअल में वह रेट क्या रही होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन है, बट ऐसा लैंग्वेज में और ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट को यहाँ 3/2 में, कि सर 3/2 एक्चुअल में क्या अपने आप में कौन सा रोल निभा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो 3/2 है मैंने ऐसे लिखा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन स्वयं का मतलब जो एक्चुअल चीज़ है वो नीचे होगी। तो स्वयं का मतलब ये जो 2 दिया गया है ना, ये प्रिंसिपल होगा, और ये कितने गुना हो जा रहा है 3 गुना, तो ये अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक बात, बिल्कुल क्लियर। तो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल भी पता है, अमाउंट भी पता है, टाइम भी पता है। क्वेश्चन में कितने वर्ष हैं 5 वर्ष। तो क्या मैं रेट नहीं बता सकता हूँ, डायरेक्ट बता सकते हैं सर, रेट हम डायरेक्ट बता सकते हैं। रेट कैसे, ज़रा समझो भाई। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब मेरी बात को समझो, आपको क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट, क्योंकि मूलधन स्वयं का इतने गुना हो जाता है 3/2 गुना। अब मैं आपसे जनरली सीधी सी बात पूछ लूँ कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज होता है a माइनस के p। ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूँ। अमाउंट है 3, प्रिंसिपल है 2, तो साधारण ब्याज कितना आएगा, बेसिकली 1 रुपये आ जाएगा। साधारण ब्याज के स्थान पर 1 रुपये रख दो, तो साधारण ब्याज हमारा 1 आ गया। प्रिंसिपल कितना है 2 है, तो 2। रेट हमें बताना है, टाइम कितना है जाएगा। काट दो इसको, जो भी कट रहा है। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 50 बार में। 5 से काटोगे 10 बार में, 10 बटे से गुणे में, और r बराबर 10%, क्योंकि ये 10 आ जाएगा इधर, तो 1 से गुना करा देगा, इधर r बचेगा, तो r बराबर कितना आ गया 10% क्वेश्चन का सही जवाब।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गई, 10% आ गई क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। जब कभी स्वयं की बात करेगा तो एक्चुअल चीज़ नीचे होगी, और एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, मूलधन हो गया, तो मूलधन नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला अमाउंट हो गया। जब साधारण ब्याज कहेगा तो साधारण ब्याज ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 क्या हो जा रहा है, धन हो जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या ऐसा ही मैं लाया हुआ हूँ, नहीं ऐसा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन मस्त है 7 नंबर, ठीक है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये क्या है इसको ज़रा समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, तो अंतर आपको दिया गया है 150 रुपये, अंतर 150 रुपये है। ठीक है सर, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। यदि रेट हो कितनी 5% तो धन बताओ। इफ़ रेट, यदि दर आपकी कितनी है 5%, तो बताना है वह धन क्या है, धन बताओ। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट आप बता सकते हो। 3 पंजे 15, 15 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 10 यानी 1000, डायरेक्ट बता सकते हो। बट ऐसा नहीं करना है, आपको तरीका लगाना है, क्योंकि आपको तो तरीके के नंबर भी मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक अलाउ नहीं है। तो देखो कुछ मत करो, आपको बताना क्या है, धन, धन बताना ना। मान लो धन को 100, मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, ये मैंने माना है, ये मैंने माना है कि प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है। अब अगर मैं एक बार 7 वर्ष का ब्याज निकालूं, एक बार 10 वर्ष का ब्याज निकालूं, उनका अंतर निकालूं, तो वो 150 के बराबर होगा। तो मैं 7 साल का सर्वप्रथम ब्याज निकाल लेता हूँ। मैं निकालूंगा कि 7 साल का ब्याज क्या होगा, 7 साल का ब्याज। तो 7 साल के ब्याज के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आप देखो प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो 100, रेट कितनी है, रेट देखो 5%, समय कितने साल का निकाल रहे हो 7 साल का, और बटे हो जाएगा 100, 0 0 ख़त्म, 7 पंजे कितना आएगा 35 आ जाएगा। यानी जो आपका 7 साल का ब्याज है वो कितना है 35 रुपये। अब हमें आवश्यकता है 10 साल की ब्याज निकालने की, तो हम निकालेंगे कि 10 साल का ब्याज क्या होगा, 10 साल का ब्याज। तो पुनः हम वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल है 100, रेट है 5%, समय कितना 10 वर्ष इस बार हो जाएगा, और बट्टे में 100, ये 100 से ख़त्म, तो 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया। यानी जो 10 साल का ब्याज आया वो कितना आया 50 आया। आपको अंतर दिया गया है कि अंतर 150 रुपये का है, और आप यहाँ देखो कि आप में अंतर कितने रुपए का है भाई, 50 माइनस 35, 15 रुपये का अंतर है। तो आप कहोगे कि अगर मैं अंतर लिख दूँ तो अंतर होएगा 50 माइनस के 35, अरे यही होएगा ना। और ये किसके बराबर होगा भैया 15 आ गया। ये अंतर 15 है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर 150 का है, तो 15 किसके बराबर होगा 150 के, एक बराबर निकालोगे तो 150 बटे 15 यानी कितना 15 से काटोगे तो 10 बार में। आपसे मूलधन पूछे है, मूलधन कितना माने थे 100 रुपये, तो बस मूलधन यहाँ से निकाल दो, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा 10 में 100 से गुणा करा देंगे, तो मूलधन आपका 1000 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब
1000 रुपये क्वेश्चन का सही जवाब। इससे पहले क्वेश्चन में आपको केवल एक बार निकालना पड़ता था और ये प्रोसेस आपको 2 बार करना पड़ा। पहले 7 साल का आपने अलग निकाला, फिर 10 साल का आपने अलग निकाला। डिफरेंस आपने दिखा दिया 15 रुपये का। 15 रुपये बराबर 150 के, 1 रुपये बराबर 10 के, तो 100 रुपये बराबर 1000 के। ठीक ना, ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल कायदे से। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक चीज़ें 100% आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही वो क्लास है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकती है। आप यकीन करो या ना करो, ये आपको पता चलेगा जब आपको पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ये क्या है ज़रा समझो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धन के, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें निकाल कर आप बताओगे, ठीक है ना। किसी धन के 6% वार्षिक दर से, 6% दर से, दर आपकी वार्षिक है तो मैं वार्षिक नहीं लिख रहा हूँ, 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 वर्ष और कितना 6 वर्ष, 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग, के ब्याजों का जो है वो इस बार डिफरेंस ना दिया है, योग दिया है। जो योग है वो कितना है, वो है 270 रुपये। योग कितना 270 रुपये है। तो पूछे धन क्या होगा, पूछे धन क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछे, ठीक है ना। निकाल के बताओ, निकाल के बताओ क्वेश्चन में धन क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है भैया, आप इसको तुरंत लगा सकते हो। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप बता सकते हो। तो एक बार आप निकाल कर बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम 3 साल का ब्याज निकालते हैं। तो आओ ज़रा हम निकालते हैं कि 3 साल का ब्याज क्या होगा। अगर मैं 3 साल का ब्याज निकाल दूं तो 3 साल का ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आप कितना मानोगे 100, में यहाँ लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल तो मैंने माना ही नहीं। प्रिंसिपल मैंने माना कितना है 100 रुपये है। ये चीज़ आप देख लो, दिख रहा है ना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 रुपये हमने माना है, माना 100 रुपये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपये। रेट कितनी है तो 6% समय 3 साल बट्टे हो जाएगा 100। ये 100 से ये 100 ख़त्म, 6 तियाँ 18, यानी ये 18 कितने साल का आ गया, तो ये 3 साल का ब्याज आ गया 18 रुपये। अब हम निकालते हैं 6 साल का ब्याज। 6 साल का जो हमारा ब्याज आएगा वो 6 साल का ब्याज कितना होगा। मूलधन तो फिक्स ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन 100 रुपये, रेट है 6%, समय है 6 वर्ष और बटे हो जाएगा 100। 100 से 100 ख़त्म, 6 चाह के कितना आ गया 36 आ गया। यानी कि जो 6 साल का साधारण ब्याज है वो 36 है, 3 साल का 18 है। आपको इस बार अंतर नहीं दिया, योग दिया गया है। तो आप यहाँ पर निकालोगे कि योग कितना है, तो योग है भैया 18 प्लस में 36। इस बार योग दिया है, अंतर मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो 18 36 कितना हो गया 54 हो गया। और ये 54 क्या आया, योग आया। योग है कितना 270, तो योग 54 की वैल्यू 270 है। 5 हम 25 और 4 पंचे 20, 5 बार चला जाएगा। 1 की यूनिट निकालोगे तो 270 बट्टे 54। इसको काट सकते हो, किससे काट सकते हो, तो भाई इसको हम किससे काट सकते हैं 27 से काट सकते हैं। 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2/10 यानी 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5। मूलधन पूछे हैं, मूलधन 100 माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5 × 100 यानी कितना आ जाएगा 500 रुपये। मूलधन आ जाएगा 500 रुपये। और बस यही पूछा था, मूलधन 500 रुपये क्वेश्चन का सही जवाब। 500 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 500 क्वेश्चन का सही जवाब है। और नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या है उसको ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ज़रा समझो। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 575 तथा 6 वर्ष से 5 वर्ष है ना, तथा 5 वर्ष में, 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में हो जाता है 625 हो जाता है। तो मूलधन आपसे पूछे कि रेट पूछे, दर पूछे, तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। और मैं एक चीज़ और इसमें आगे लिख दे रहा हूँ कि मूलधन बताओ। ब्याज की दर और मूलधन आपको दोनों चीज़ बतानी है, दोनों चीज़ बतानी है। कैसे बताओगे इस प्रश्न का सही जवाब? देखो, जब ऐसा प्रश्न आएगा, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा प्रश्न होता है भाई। 5 साल का ब्याज आपको दिया गया है, 5 साल का मिश्र धन दिया गया, नाट ब्याज। कितना दिया गया 5 साल का? 625 रुपये। 3 साल का आपको दिया गया है, और 3 साल का कितना है, तो 3 साल का है कितना, 575 रुपये। अब आप देखो, यहाँ से अंतर निकालो। ये आपका मिश्र धन है, याद रखना, ये भी आपका मिश्र धन है। तो आप जब इनका अंतर निकालोगे तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 साल आ जाएगा भाई। 5 साल से 3 घटाओगे, 625 से 75 घटाओगे, 5 से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी 2 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये। तो 1 साल का मैं ब्याज अगर आपसे पूछूं कि 1 साल का ब्याज क्या आएगा, तो 1 साल का ब्याज 2 से काटोगे कितनी बार, 25 बार, यानी 1 साल का ब्याज आ गया है 25 रुपये। अब पहले आप मूलधन बताओ। अब चाहे तो आप इस चीज़ से निकाल लो या इस चीज़ से निकाल लो। अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का अगर 25 रुपये है तो मैं आपसे पूछा हूँ 5 साल का कितना होगा, तो 25 पंचे 125, भाई 5 साल का 125 होगा। ये 5 साल का मिश्र धन है और ये 5 साल का ब्याज है। तो मूलधन अगर मैं आपसे पूछूं तो मूलधन क्या 500 रुपये आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम 625 से 125 घटा दें, अगर मैं 625 से 125 घटा दूं तो हमें मूलधन पता चल जाएगा 500 रुपये। क्या सर हम इसी से निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर यहाँ आपने 5 साल था तो 5 साल का निकाला, यहाँ 3 साल का। 1 साल का अगर 25 है, 3 साल का अगर आप निकालोगे तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 3 साल का ब्याज है, ये 3 साल का मिश्र धन है। 575 से 75 घटाओगे तो यहाँ भी तो 500 रुपये मूलधन आएगा। तो ये कन्फ्यूजन कभी मत दिमाग में रखना कि इससे निकालें इससे निकालें, चाहे जिससे निकाल लो आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल पता चला गया कितना है, 500। अब हमें रेट निकालना है। तो देखो, जब भी कभी दर इस केस में निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बट्टे हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन, बट्टे हो जाएगा मूलधन, और गुणे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि रेट परसेंटेज में होती है। 1 साल का ब्याज कितना है 25, तो 1 साल का ब्याज मैंने रख दिया 25। मूलधन कितना है 500 रुपये, और इंटू क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 पंजे 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 5%। यही क्वेश्चन का जवाब है। दर आ गई 5%, मूलधन आ गया 125 रुपये, नोट कर लो। दर आ गई है 5% और मूलधन आ गया है 500 रुपये। ये क्वेश्चन का सही जवाब। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन अब मैं होमवर्क दूंगा आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना? ओके, चलो
अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ 10 नंबर, जो आपको जवाब कमेंट में बताना है। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है लास्ट जो 9 नंबर, और सिंपल इंटरेस्ट में इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिनों में निकालने के लिए दे सकते हैं कि दिनों का ब्याज क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो साथ में कल जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा तो उसमें दिनों का ब्याज निकालना मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट डाटा लिख रहा हूँ। 4 साल का जो मिश्र धन है, जो 4 साल का आपका अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है, वो कितना है 4 साल का 928 रुपये, ठीक है ना। और आपको फिर कितने 6 साल का आपको दिया गया 6 ईयर, जो 6 ईयर का मिश्र धन है वो कितना दिया गया है 992 रुपये। तो आपसे वही दो चीज़ें पूछे हैं कि एक तो मूलधन बताओ, पहली चीज़ तो ये पूछे है, दूसरी चीज़ आपसे दर पूछे है कि तो आप दर बताओ। ये दो प्रश्न का जवाब आप कहाँ दोगे, तो कमेंट बॉक्स में दोगे इन दो क्वेश्चनों का जवाब, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई है नहीं आई है, जो भी आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है ना। और चीज़ें अगर जो भी नहीं समझ में आई हैं तो भी आप बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। मैं आपको ऐसे मैराथन क्लासों में पूरा सिलेबस 12 से 13 क्लासों में एग्ज़ाम के पहले ख़त्म करा दूँगा, ये मैं आपको दावा देता हूँ, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।